मोहसिन नकवी साहब का वज़ीर आला बनने के बाद पीटीआई मेंबर्स जब ज़मान पार्क पहुंचे तो इमरान खान कुछ यूं कह रहे थे, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ज़मान पार्क में सफाई मातम, इमरान खान की एक और नाकामी। फवाद चौधरी साहब अर्ज करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कभी भी मायूस नहीं किया। अच्छा, मोहसिन नकवी जैसे मुतनाज़िया शख्स को वज़ीर आला बनाने के इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे और जदोजहद करेंगे। इनकी जदोजहद देख लें जरा एक दफा। कारकुनान तैयारी करें और इमरान खान की निगरानी में हम उसकी क़यादत में एक बड़ी मुहिम चलाएंगे। आप मुहिम चला लें, आप जिस तरह की मुहिम चलानी है आपने। अरे कहना क्या चाहते हो? पीटीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का कहा है। ये क्या है? दरवाजा खटखटाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के बारे में के खिलाफ इनके पास कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं है कि जिसके बाद दरवाजा खटखटाएं और इनको कोई आगे से अच्छी आउटपुट मिले। हैरान हूं भाई। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि मेरे करीबी रिश्तेदार, करीबी यानी इंतहाई करीबी रिश्तेदार को ये कैसे निगरान वज़ीर आला बना सकते हैं? कितने शानदार विचार रखते हैं। वाजिब, आप पहले तो आपने लात मारी है ना परवेज इलाही की वजारत आला को। क्या बात है सर। ठीक है, और अब आपको पड़ा हुआ है कि मेरे करीबी रिश्तेदार को आप कैसे बना सकते हैं? अब तो बन गए जनाब, अब तो उन्होंने खलफ भी ले लिया, रातों रात उन्होंने खलफ भी उठवा लिया, बस हाथ मलते रहते। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है कि ये मोहसिन नकवी साहब जो जहाज़ में, मोहसिन नकवी साहब और जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की एक तस्वीर है जिसको ये कहा जा रहा है कि ये देखिए जी, ये इस्टेब्लिशमेंट का लॉन्च किया बंदा है, ये जनरल बाजवा साहब के साथ ये बंदा पहले ही काम करता था, उनके साथ देखो ये जहाज़ में आता जाता था। जनाब जी, वो मोहसिन नकवी साहब नहीं है, वो कोई और बंदा है और इन्होंने इसको मोहसिन नकवी बना दिया। अब चेक करें रंगबाजियाँ, देखिए इनकी बात से ना कुछ भी झूठ को सच बनाने में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जितना मर्जी झूठ बोलते हैं ये, किसी को क्या बना देते हैं, उसको मोहसिन नकवी बना दिया। सफ़ेद बाल थे, मोहसिन नकवी बना दिया। मोहसिन नकवी साहब ये सिटी 42 के 24 के इस तरह के ये बड़े बड़े 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके वो सीईओ हैं, मालिक हैं, और उन्होंने एक बीबीसी से अपना काम स्टार्ट किया था और अब अल्लाह ताला ने उनको कितनी तरक्की दी है, कितनी इज्जत दी है और अब ये थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। अब बात यह है कि खान साहब बस अब अपने बंदों को कह रहे हैं कि जी अब तुम लोगों ने क्या किया, हाथ मलते रह गए। जब परवेज इलाही आप ही का बंदा बैठा हुआ था तब आपको वक्ता पड़ा हुआ था कि असम्बलियाँ तोड़नी है। डर इनको यही है कि खान साहब की गिरफ्तारी ना हो जाए और ये बार बार कह रहे हैं कि वो मुंह बोला बेटा जरदारी का मोहसिन नकवी, तो मुंह बोला बेटा तो जनाब जी, अब फिर मुंह बोला बेटा फिर बाप की तो मानेगा ना, फिर बाप साहब जो भी कहेंगे फिर उनको वो करना पड़ेगा। और खान साहब को अपनी गिरफ्तारी की टेंशन है और बहुत बड़े बड़े नामों को अपनी गिरफ्तारियों की टेंशन है क्योंकि पहले परवेज इलाही साहब इन्हें गिरफ्तार नहीं होने देते थे और क्योंकि पंजाब में हुकूमत थी और वो इस्लामाबाद से अपने बनी गाला के घर से ज़मान पार्क में आके बैठे हुए थे कि इधर मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अब जनाब के साथ हाथ पे हाथ होता गया और ना मुंह दिखाने जोगे और ना कुछ और करने जोगे। अब इंतज़ार करते हैं, आप भी करें हम भी करते हैं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोटोकॉल लेने से भी इनकार कर दिया कि सरकारी प्रोटोकॉल मुझे नहीं चाहिए और इन्होंने दावतें भी, शाही दावतें भी बंद कर दी, सिर्फ कहा कि चाय और बिस्किट मिलेंगे। एक अच्छी बात है, एक अच्छी रवायत है, खान साहब ने भी एक रखी थी, कहा था रवायत रखने का लेकिन अमल नहीं किया था। अब इन्होंने भी वही चीज़ को अपनाने की कोशिश की और इसको अप्रिशिएट करते हैं और अल्लाह ताला उनको इस काबिल करे कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकें, वज़ीर आला पंजाब बने हैं और जितने अरसे के लिए भी बने, अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकें। इंशाल्लाह देखते हैं कि अगले आने वाले वक्तों में मोहसिन नकवी साहब किस हद तक इन चीज़ों पर अमल कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।